इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल्स का सिस्टम है। चलो ये मान लो ये पार्टिकल का सिस्टम है जिसका मास है m, और अगर ये सिस्टम है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। चलिए मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है। अब एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम हमने लिया जिस रेफरेंस फ्रेम में हमारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरा ये जो फ्रेम है ये C के साथ अटैच्ड है ऐसे, इसलिए मैंने इस फ्रेम को C फ्रेम नाम दे दिया। राइट। अब इस फ्रेम में अपने पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी है वो E टाइडल के बराबर है। तो गिवन क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन C फ्रेम, ये जो है E टाइडल के बराबर है। हमने इस इंफॉर्मेशन को ऐसे 1 लिख दिया। अब कहता यह है कि ये जो आपका रेफरेंस फ्रेम है वो एक दूसरे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जिसका नाम K है, तो K फ्रेम कहिए इसको, इसके रिस्पेक्ट में ये v के वेलोसिटी से इधर की तरफ सपोज करो मूव करना स्टार्ट करता है। ये मूव करता है ऐसे। तो अपने सिस्टम का K फ्रेम में टोटल एनर्जी कितना होगा? क्या निकालना है? हमको निकालना है टू फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन K फ्रेम। ठीक है। अब देखिए इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का आगे काफ़ी धड़ल्ले से यूज होता है। उस कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि जब भी किसी सिस्टम को एक रेफरेंस फ्रेम से किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जा कर के ऑब्जर्व किया जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा। और वो ऐसा इसलिए है कि चूँकि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंसेज पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अपना रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दे रहे हैं तो पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंसेज हैं वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो बस इतना ध्यान रखिए। इसके बाद जरा समझिए, अगर मुझे इस सिस्टम का इस K फ्रेम में टोटल एनर्जी निकालना है तो इसमें जो भी पोटेंशियल एनर्जी है और इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि चूँकि ये वाला सिस्टम C फ्रेम में स्टेशनरी है ना, रुका हुआ है, फिर भी इसके अंदर इतना एनर्जी है, इसका मतलब ये एनर्जी कौन सा है? ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना, कितने के बराबर हो गया? ये E टाइडल के बराबर हो गया। आप इसको 2 नाम दे दो ऐसे। तो हमारे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब हमको सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। किस में? इस फ्रेम में। उसके लिए हम एक छोटा सा रिलेशन डेराइव करेंगे और वो भी बहुत काम का है, आगे चल कर के उसका भी बहुत बढ़िया से यूज हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग अब काइनेटिक एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होगा इसमें वो देखने के लिए। तो चलो मान लो कि सिस्टम में कोई पार्टिकल है जिसका मास है mi, ith पार्टिकल है, इसका मास है mi, और इसी C फ्रेम में इसकी जो वेलोसिटी है वो v/c के बराबर है। राइट। तो इस पार्टिकल का K फ्रेम में वेलोसिटी कितना होगा? पहले ये निकालो, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इन K फ्रेम। बहुत आसान है ये, देखिए आप इसको सिंपली लिखेंगे ith पार्टिकल का K फ्रेम में, मतलब ऐसे वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इन C फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ C फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू K फ्रेम।
और हमको पहले से ही वेलोसिटी ऑफ सी फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू के ये दिया हुआ है, यही है बेसिकली आपका, यही है वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू के। तो आराम से आप इसको भी आई सी प्लस भी ऐसे लिख देंगे, ये भी आई के निकल गया आपका, और इसका नाम हमने ऐसे 3 दे दिया। अब भाई हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना था, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर। तो अब अगले पेज पे चलते हैं और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इन के फ्रेम, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इन के फ्रेम आप लिखेंगे हाफ एम आई मास हो गया इंटू वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इन के फ्रेम का स्क्वायर। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, आप इसको लिखिए हाफ एम आई, और चूंकि वी आई के वेक्टर था तो उसके मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं वी आई सी प्लस भी का डॉट, फिर भाई वी आई सी प्लस भी के साथ, है ना। ये हम लोग वेक्टर में कई बार पढ़ चुके हैं। तो हम देखिए यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं अब इसी फंडे को। तो यहाँ देखो, जब तुम डॉट कराओगे तो इसके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भी आई सी का स्क्वायर प्लस भी आई सी डॉट भी प्लस, अच्छा ये 2 बार हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका भी का स्क्वायर, ये डॉट है ना। क्योंकि एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकल गया और अपने सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मैं ऐसे कहूँगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना, इसमें इन के फ्रेम में कुछ ऐसे डिनोट कर लो। तो इस तरह के जितने भी टर्म होंगे सबको आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब सम करेंगे आप इसको तो हो जाएगा हाफ, यहाँ देखिए हाफ ये समेसन एम आई भी आई सी का स्क्वायर प्लस समेसन भी स्क्वायर प्लस ये देखिए समेसन एम आई भी आई सी डॉट भी, ये 2 के साथ ये ऐसे। यहाँ पर छोटा छोटा एनालिसिस करना है, दिमाग लगाना है, सब क्लियर हो जाएगा। मैं इस ब्रैकेट को दोबारा अगर ओपन कर दूँ तो हाफ ये हो जाएगा समेसन एम आई भी आई सी का स्क्वायर। ये क्या हो गया, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हो गया, किसमें, सी फ्रेम में। तो ये तो बेटा 0 हो जाता है, तो मैं इसको अभी यहीं से 0 कर देता हूँ। यहाँ देखो, अच्छा यहाँ m छूट गया था, ये a यहाँ पे m छूट गया था, हाफ एम आई हाफ एम भी का स्क्वायर हो गया आपका। और यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका समेसन एम आई भी आई सी, है ना, इंटू भी। देखो ये भी 0 हो जाता है। ये हम लोग सेंटर ऑफ मास के फंडामेंटल से जान चुके हैं कि चूँकि हमारे सेंटर ऑफ मास का तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है अपने सी फ्रेम में, तो उसका मोमेंटम नहीं होगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ गया वो सिंपली हो गया हाफ एम भी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी ई टाइडल के बराबर था। तो टोटल एनर्जी जो हुआ हमारा के फ्रेम में वो, है ना, टोटल एनर्जी जो हो गया वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने ये निकाल ही लिया है कि ई टाइडल के बराबर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।